चना दाल यानी बंगाल ग्रीन स्प्लिट या येलो लेंटिल चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। चने की दाल को डाइट में शामिल कर शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व एनर्जी को बढ़ाने और वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए दाल का सेवन करना काफ़ी गुणकारी माना जाता है। उसी तरह से पालक यानी स्पिनच जो एक हरे पत्तीदार सब्जी है, इसमें प्रोटीन, खनिज, आयरन तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक की पत्तियां स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन इससे रंग रूप भी खूब निखरता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ चना दाल और पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो आप जानते ही हैं कि सभी दालें और सब्जियाँ अपनी अपनी जगह पर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, इसीलिए इनका सेवन बीच बीच में कर लेना चाहिए। तो आज दोनों के मेल से एक हेल्दी स्वादिष्ट सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो दिल से खूब सारा लाइक करना, अपनों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए चना दाल और पालक की स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर चने की दाल ली है। अब इसे एक बड़े कटोरे में डालेंगे और इसे धोकर भिगोएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े कटोरे में इसे डाल लिया है। अब इसे 3-4 बार पानी से धोकर साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल साफ़ हो चुकी है धोकर। अब इसे भिगोएंगे करीब 1 घंटे तक। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल लिया है इसमें और इसे भिगोने के लिए रख लिया है। तो चलिए अब इसे ढक लेते हैं और 1 घंटे के बाद देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने पालक लिया है, तो पालक की मैंने 2 गड्डियाँ ली हैं। इसे मैं साफ़ सुथरा करके धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके धोकर रख लिया है। तो चलिए अब इसे छन्नी में रख लेते हैं, जिससे कि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलिए 1 घंटा हो चुका है, दाल को देख लेते हैं। तो दाल भीगकर अच्छी तरह से फूलकर ऊपर आ चुकी है। आपको मैं एक दाना तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आराम से टूट रहा है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। आप चाहें तो इसे 15 मिनट या आधा घंटा भिगो कर रखें और कुकर में 1-2 सीटी निकालें, जिससे कि ये दाल थोड़ी सी नरम हो जाए। मैं इसे किस तरह से नरम करूँगी ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए इस सब्ज़ी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, जिन्हें कि मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है, और एक बड़ा सा प्याज लिया है जिसे कि मैंने महीन काट लिया है। एक छोटा टमाटर लिया है, इसे भी महीन काट लिया है। लहसुन की 7 से 8 कलियाँ लिए हैं, इसे महीन काट के रख लिया है। अदरक मैंने 1.5 इंच के करीब लिया है, इसे भी महीन काट कर रख लिया है। कुछ मसाले लिए हैं इस प्रकार से। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो इस प्रकार से मैंने मसाले लिए हैं। और यहाँ पर एक साबुत लाल मिर्च ली है, इसे भी मैं प्याज के साथ भून कर डालूँगी। और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब मैंने गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल लिया है। अब इस पानी के अच्छे गर्म होने पर इसमें चना दाल डालेंगे। तो पानी अच्छा गर्म हो चुका है, अब इसमें चना दाल डालेंगे। पानी के उबलने से पहले ही चना दाल डाल देंगे, जिससे कि पानी के साथ साथ चना दाल पकती रहे। तो ये हम 10 मिनट तक कम से कम पकाएंगे, इसी तरह से हिलाते हुए। अब इस पकती हुई दाल में 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, केवल वो जल्द से जल्द पक जाए ये दाल, इसीलिए ये चीज़ें डालेंगे। और उबाल बाहर ना गिरे, इसीलिए इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब तेल भी डाल लिया है। तेल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे इस तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे। तो ये धीरे धीरे इसी तरह से पकती रहेगी। गैस की आंच को मैंने लो रखा है, लो आंच में ही इस दाल को हमें पकाना है। तो ये देखिए ऊपर ऊपर झाग आ चुका है, तो लो आंच में ये बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें हम तेल डाल चुके हैं और नमक डालने से और हल्दी डालने से ये दाल जल्दी पक जाएगी। बहुत गलानी नहीं है, इसे नरम करना है। जब तक दाल के उबाल का गिरने का डर रहता है, तब तक इसे हम खुले में ही पकाएंगे, जिससे कि हम इसे बीच बीच में चेक करते रहें। अब कोई डर नहीं है, तो मैंने ढक लिया है करीब 3 मिनट तक। तो देखिए अब 3 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं दाल को। तो ये देखिए दाल हल्की सी नरम हो चुकी है और झाग इसमें बिल्कुल अब नहीं बन रहा है। तो साइड से ये जो है दाल का मसाला वो सारा निकालते हुए इसे मिला लेंगे। और अब
एक बार दाल को चेक करके मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए, मैं एक दाल को लेकर आपको बताती हूँ। तो देखिए, दाल इस तरह से मैश हो रही है। इसका मतलब यह है कि बस हमें इतना ही पकाना है। साबुत दिख रही है लेकिन दबाने पर ये अच्छी तरह से मैश हो रही है। तो चलिए अब इसे इतना ही पकाते हैं। गैस को मैंने ऑफ़ कर लिया है। अब दूसरे गैस पर मैंने दूसरा फ्राई पैन चढ़ा लिया है। इसमें मैंने सरसों तेल लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सरसों तेल लिया है। तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें आधी चम्मच राई डाल रही हूँ। तो राई के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो ये रहा जीरा। तो आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा भी डाल लिया है। अब जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें कटे हुए लहसुन डाल लेंगे। लहसुन के अच्छी तरह से यानी कि थोड़ा सा पक जाने पर, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पक जाने पर अब इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक। अदरक को भी ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, इसलिए डालते ही तुरंत इसे हिला लेना है चम्मच से। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से चम्मच से हिला लेते हैं। और जो हमने एक साबुत लाल मिर्च ली है और 3 से 4 हरी मिर्च ली है जिसमें कि मैंने इस तरह से चीरा लगाया है। तो अब इसे इसमें डाल लेते हैं और चम्मच से थोड़ा सा हिला लेते हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा पकाना नहीं है, ये सब्ज़ी के साथ अपने आप ही पक जाएंगे। अब इसमें एक मैंने बड़ा सा प्याज काट कर रखा है, इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लिया है, जिससे कि प्याज जले ना, केवल ये हल्का ब्राउन हो जाए। तो इसे फटाफट से इस तरह से चम्मच से घुमाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चलिए, प्याज तो भून रहे हैं। तो इसमें मैं हींग डालना भूल गई हूँ। तो चलिए अब डाल लेते हैं हींग को। इस तरह से भी डाल सकते हैं, हींग पक जाती है, इसका स्वाद अपने आप ही आ जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने बीच में इस तरह से खाली कर लिया है, प्याज को थोड़ा साइड कर लिया है। अब इस हींग को बीचों बीच डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे पकने देंगे। तो साइड से जो हल्के हल्के प्याज हैं तेल के साथ लग रहे हैं, तो इसे हल्का हल्का आगे करेंगे। तो देखिए, हींग अच्छी तरह से पक जाती है। अगर आप ऊपर से भी डालते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हींग का स्वाद आता है अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हींग भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसे पूरा मिला लेंगे और अच्छी तरह से पकने देंगे। अब जो थोड़े से कड़ी पत्ते हमने लिए हैं उसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिला लेंगे सभी चीज़ों के साथ। तो इस तरह से हम प्याज को अच्छी तरह से पकने देंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं, बस इतना ही ब्राउन हमें इन्हें करना है। तो इसे 2 से 3 मिनट लगा है ब्राउन होने में, मीडियम टू हाई आंच में। तो चलिए, ये इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, जो कि हमने 1 लिया था और उसे काट कर रखा है, तो उसे डालेंगे। आप टमाटर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इस टमाटर को अच्छी तरह से प्याज में और मिर्ची के साथ मिला लेंगे इस तरह से। 30 सेकंड तक कम से कम इस टमाटर को भी हम इसी आंच में भून लेंगे, मीडियम टू हाई आंच में। तो ये देखिए, हो चुका है। बस अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले जो हमने प्लेट में तैयार रखे हैं, उन सभी मसालों को इसमें एक साथ डाल लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से डाल लिया है और इसे चम्मच से थोड़ा सा हिला लेंगे। अब जिस प्लेट में मैंने मसाले रखे थे, उस प्लेट में 1 टेबल स्पून के करीब पानी लेंगे और थोड़ा सा पानी इन मसालों में डाल लेंगे। तो प्लेट में जो मसाला चिपका होगा वो भी उस पानी के साथ आ जाएगा। तो चलिए, थोड़ा सा प्लेट में पानी ले लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है इस तरह से प्लेट में 1 टेबल स्पून, और इसे अब मसालों में डाल लूँगी। बस इतना ही पानी हमें यूज़ करना है। और गैस की आंच को अब मैंने थोड़ी देर लो टू मीडियम कर लिया था, क्योंकि मैंने मसाले डाले थे। तो मसाले डालते वक्त थोड़ा सा गैस की आंच को हमेशा कम करना चाहिए। तो इस तरह से अब मसालों को भून लेते हैं, हल्का सा हिला लेते हैं। अब इसे ढककर पकाएंगे करीब 1 मिनट तक। तो चलिए, इसे ढक लेते हैं।
तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं। ढक्कन में जितना भी पानी जमा होगा वो सभी उसी में डाल लेंगे। उस पानी को हम इसी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मसालों ने अपना तेल अच्छी तरह से छोड़ लिया है। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, बस इन्हें इतना ही भूनना है। और जो टमाटर अगर मैश नहीं होते हैं तो उन्हें इस तरह से दबा के लेना है और कुछ सेकंड थोड़ा सा ढक के फिर से रख सकते हैं। लेकिन ये टमाटर अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे चना दाल। ये जो इसमें पानी है वो भी हम सभी डाल लेंगे और चना दाल भी इसमें डाल लेंगे। तो ये देखिए चना दाल पूरी साबुत दिख रही है, लेकिन जब मैश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मैश हो रही है। इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा गलाना नहीं अच्छा रहेगा, वरना सब्जी का स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है, वो दाल बन जाती है। हमें सब्ज़ी बनाना है, इसीलिए इस दाल को इतना ही पकाना है। तो इसे चम्मच से हिला लेते हैं, चम्मच से ऊपर नीचे कर लेते हैं और मसालों में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी देर इसी तरह से इसे हल्का सा पकने देंगे, कुछ सेकंड 30 से 45 सेकंड के करीब। और एक साइड मैंने अब पालक को महीन सा काट लिया है। तो पालक की जो डंडियाँ रहती है उसे हटा लेंगे और जो पालक के जो पत्ते हैं उसे मैंने इस तरह से काट कर रख लिया है। अब देखिए उबाल आ चुका है दाल में, तो इस दाल में अब इस पालक को डाल लेंगे। तो ये देखिए अब हमारी सब्ज़ी अब तैयार होने वाली है। तो अब इसे मिला लेंगे। पालक को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी देर ही इसे पकाएंगे हम। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे दाल के साथ। तो ये देखिए सभी पालक मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब इसे पूरा दाल में मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगता है चना दाल और पालक की सब्ज़ी जो हम मिक्स बनाते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरह से बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। इस सब्ज़ी से स्वाद तो मिल जाता है लेकिन सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। तो ज़रूर बनाइए इस तरह से सब्ज़ी। इस तरह की सब्ज़ी अधिकतर लोग पसंद करते हैं और ख़ासकर चना दाल और पालक की सब्ज़ी तो बहुत ही पसंद करते हैं सभी। तो चलिए इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लिया है। अब इसे कुछ देर ढककर पकाएंगे, जो कि पालक और चना दाल मसालों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। पालक को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मैं 2 से 3 मिनट केवल इसे ढककर पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तब हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे ढक लेते हैं। गैस की आंच को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा है। तो चलिए 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। अब सब्ज़ी को एक बार देख लेते हैं। तो सब्ज़ी तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे मैं 1 मिनट और पकाऊंगी, जिससे कि ये और भी अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो चलिए इसे दोबारा से ढक लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है, तो अब सब्ज़ी को एक बार देख लेते हैं। तो अब देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर मैं 1 मुट्ठ भर के कटा हुआ हरा धनिया मैंने इस सब्ज़ी में डाल लिया है और इसे इस तरह से मिला लिया है। तो अब कुछ सेकंड के बाद गैस को ऑफ़ कर लेंगे और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है। सब्ज़ी में गार्निश के लिए यहाँ पर मैं लहसुन का तड़का दे रही हूँ। तो मैंने तड़का पैन रख लिया है, गैस में लो आंच रखी है और 2 चम्मच मैंने घी लिया है, जो कि घी गल चुका है। अब इसमें हींग डालेंगे। तो चना दाल है तो इसमें हींग का डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे गैस की प्रॉब्लम होती है उसे परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच के करीब हींग लिया है। अब हींग मैं डाल चुकी हूँ। तो हींग के अच्छी तरह से पक जाने पर अब इसमें मैं लहसुन डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ ली हैं, जिसे कि बीचों बीच मैंने काटा है और थोड़ा सा दबा के लिया है। बस इसे इतना ही करना है। अब इसे ब्राउन होने देते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी ब्राउन हो गया तो कोई बात नहीं, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और लहसुन अच्छी तरह से पक जाती है। जो नहीं भी खाता है वो अच्छी तरह से सब्ज़ी के साथ भी खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिसे कि मैंने 3-4 टुकड़ों में इस तरह से कर लिया है। और थोड़ा सा मैं जो हल्का सा रेड हो सब्ज़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच। तो इसे थोड़ा सा चम्मच से हिला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया था, उसके बाद ही इस पाउडर को डाला था।
अब मैंने इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसमें मैं सब्ज़ी को इस तरह से डाल रही हूँ। तो देखिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी शानदार लग रही है, मिक्स लग रही है। चना बिल्कुल गला नहीं है, साबुत अच्छा है और मैश करने पर ये अच्छी तरह से मैश हो रहा है। खाने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से। तो आप चने को ज़्यादा गलाए नहीं, वरना वो दाल का रूप ले लेगी। हमें सब्ज़ी बनानी है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रखा है। तो आप कुकर में ना लगाते हुए उसे इसी तरह से पकाएं जिस तरह से कि मैंने पकाया है। तो आपका जो चना दाल है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और गलेगा नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़ा तरी वाला भी बना है। तो यहाँ पर जो लहसुन का तड़का हमने तैयार किया था उसे मैंने डाल लिया है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्राउन सा लहसुन पूरा अच्छी तरह से पका हुआ, जिसे कि हम अच्छी तरह से खा भी सकते हैं। एक निवाले में एक लहसुन लेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का पका हुआ लहसुन सब्ज़ी के साथ। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लहसुन पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता है, खास करके चने की दाल में। तो इसका तड़का आप ज़रूर दें, तो आपका खाना भी पच जाएगा अच्छी तरह से और स्वाद का स्वाद भी रहेगा। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से चना दाल और पालक की मिक्स सब्ज़ी बनाइए और अपनों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा रोटी, पराठा या चावल के साथ लीजिए। चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से बिना कंजूसाई के खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।